प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। मैं आज दिनांक 20 अप्रैल से आपके नए सत्र में क्लास 10th की मैथ की क्लास लूँगी। क्लास 9th में आपने संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। क्लास 10th में भी हम लोग प्रारंभ में संख्याओं को ही पढ़ेंगे। क्लास 10th में आपका फर्स्ट लेसन वास्तविक संख्याओं का है, अतः हम लोग पहले वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। 9th क्लास में आपने परिमेय संख्याओं व अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा है। अब हम आपको एक बार फिर से बताएंगे कि परिमेय व अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हों और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप में हो, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 3/4, 5/9, 3/1, 1 और 7। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का जो p/q के रूप में है उसका हर यानी q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, √3, √5, √7 ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, क्योंकि ये संख्याएं पूर्ण रूप से कटती नहीं हैं। जैसे √2 का अगर मान निकालें तो उसका मान आता है कि √2 बराबर 1.414 ... जो अनंत तक जाता है। यानी इस प्रकार की संख्याएं जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ऐसी संख्याओं को जिनका मान पूरा नहीं आता है या ये संख्याएं पूर्ण रूप से नहीं कटती हैं, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में मालूम चल गया, जिसको आपने पहले 9th क्लास में भी पढ़ा था। अब हम आपको बताएंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। सभी परिमेय संख्याओं और सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें परिमेय संख्याएं भी हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हैं, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब आपके कोर्स में एक नया शब्द आ रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यानी ये ऐसी प्रमेयिका है जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। इसके बारे में हम लोग पहले बार कक्षा 10th में ही हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 7/3। इसका मतलब ही हुआ कि दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, 7 और 3। 7 को हमको 3 से डिवाइड करना है। अगर हम 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर क्या आता है, 3 2 जा 6, और जब 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 क्या बचता है, शेषफल। जो 1 बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। अब इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 17/3। इसका मतलब हुआ कि धन पूर्णांक संख्या 17 को धन पूर्णांक संख्या 3 से डिवाइड करना है। जब हम 17 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 × 15, और जब 17 में से 15 को घटाते हैं तो शेषफल 2 बचता है। अब इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले वाले एग्जाम्पल पर आइए। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 7 = 3 × 2 + 1। इसी प्रकार एग्जाम्पल 2 में हम 17 को लिख सकते हैं 17 = 3 × 5 + 2।
यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि पहले वाले एग्जाम्पल में शेषफल 1 आ रहा है जो भाजक 3 से छोटा है। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में भी यहाँ भाजक क्या है, 3 है और 3 से शेषफल 2 छोटा है। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम a और b संख्या के रूप में इसको अगर हम लिखते हैं तो उसको हम जनरल फॉर्म कहते हैं। जैसे यदि 2 धनात्मक पूर्ण संख्याएं a व b हों तब b डिवाइडेड बाई a जब हम करते हैं तो हमने क्या देखा कि अगर q बार उसको हम काटते हैं और r शेषफल आता है तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये ऊपर दिए गए दोनों उदाहरणों का जनरल फॉर्म है। तो इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कैसे उसको परिभाषा के रूप में कैसे कह सकते हैं। देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांकों a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और r इज लेस देन b। यानी r शेषफल जो है वो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक के बराबर नहीं हो सकता है। वो r हमेशा भाजक से छोटा ही रहेगा। अब इस प्रमेयिका का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे अब आपका जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बाद जो नेक्स्ट इस आपका जो आपको पढ़ाना है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें आपको ये एक नया शब्द है आपके लिए। इसमें आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, जैसे आप छोटे क्लासेस में SCF निकालते थे, उसी तरीके से SCF निकालने में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, जो कि हम आपको आगे के लेसन में बताएंगे।